बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए, देखा इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने। नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो उसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस एबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। अमीरुल मोमिनीन एबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में पेश हुए तो जज साहिब लोगों के मुकदमात सुन रहे हैं और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर एबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस एबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मरबा मील का हाकम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। एबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक़्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दे। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार कर दिया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने इनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। एबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जल्दी से बाहर गए और कुछ इंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के होश उड़ गए और रोने लगे। आंसू की जड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गया और ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंज़र नज़रों में घूम गया। अदालत में साबिक़ के सामने ये 22 लाख मरबा मील का हाकम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसरो कसरा के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा, वक़्त का हाकम दोनों हाथ मकान की दीवारों से टका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे।
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نعرہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقف کر دیا۔